जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। उदयपुर में दो कट्टरवादी जिहादियों ने एक हिंदू भाई की सरेआम लिंचिंग की। उसके बाद उन्होंने एक लाइव वीडियो बनाई जिसमें वो कहते हैं कि ये अपराध उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए किया है। एक भारतीय होने के नाते मन में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है, पर साथ ही साथ एक मुसलमान होने के नाते कुछ सवाल मन में आ रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा अपमान आज तक कभी भारत में नहीं हुआ था। पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले हदीस सब विदेशों ने लिखे। अल शबाब, अल कायदा, आइसिस, जैश मोहम्मद, लश्कर तौयबा, हिजबुल्ला सब विदेशों ने बनाए। भारत ने इस्लाम को हमेशा सम्मान दिया। भारत ने हमेशा सभी पंथों के, सभी मजहब के आराध्यों को उत्सव की तरह मनाया है। गला काटने वाली या तालिबानी मानसिकता वाली वीडियोस हम अक्सर सीरिया से आती हुई, अफगानिस्तान से आती हुई या इस्लामिक स्टेट से आती हुई देखते थे, लेकिन ऐसा दृश्य हमें अपने देश में देखने को मिलेगा इस जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं था। ये है पैगंबर मोहम्मद का अपमान। ये है सही मायने में गुस्ताखी रसूल। पहली बार भारत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत उछाली गई उन कट्टरवादी जिहादियों द्वारा। उसको कैमरे में शूट किया गया। उस अपराध की इंटेंशन, उसका प्लान, उसका एग्जीक्यूशन, उसका कन्फेशन, सब कुछ वीडियो में शूट किया गया। हम कह सकते हैं कि कट्टरवादी जिहादियों द्वारा। लेकिन उन मुसलमानों का क्या जो वो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चुप हैं? कितने मुसलमान विधायक, कितने मुसलमान मंत्रियों ने, कितने मुसलमान वाइस चांसलर्स ने या फिर जजेस ने, वकीलों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, कितने ऐसे संपन्न और एस्टैब्लिश्ड मुसलमानों ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज किया। इस देश ने आपको सब कुछ दिया, इज्जत दी, पैसा दिया, नाम दिया, शोहरत दी। आपके पैगंबर के नाम पर आपके देश में यह अपराध हुआ। आपने क्या किया? और अगर आप मौन हैं तो आप कम दोषी क्यों हैं? जितना दोष उन अपराध करने वालों का है उतना नहीं तो उसके आसपास जितना तो दोष मौन समर्थन देने वालों का भी है। पहली बार भारत में पैगंबर पर उंगली उठ रही है। पहली बार भारत में इस्लाम की शिक्षा पर, इस्लाम के संस्कारों पर उंगली उठ रही है और हम चुप बैठे हैं। हम जो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं वो चुप बैठे हैं। कुछ लोग शायद डर के कारण, कुछ लोग शायद आरएसएस बीजेपी से नफरत के कारण, और कुछ लोग शायद खुद ही कट्टरवादी हैं, आतंकवादी हैं और वो चाहते हैं कि ये होना चाहिए भारत में। कुछ लोग शायद इस कारण भी चुप हैं। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जब वक्त आएगा तो कट्टरवादियों और आतंकवादियों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन वो मुसलमान जो कट्टरवादी, आतंकवादी नहीं है, उसका क्या? कल अगर हर मुसलमान को शक की नजर से देखा जाएगा तो क्या आप दोषी नहीं होंगे? कल अगर कोई टेलर दाढ़ी टोपी देखकर आपके कपड़े सिलने से मना कर देगा या आपको दुकान में घुसने से मना कर देगा तो क्या वो मुसलमान दोषी नहीं होंगे जो आज चुप हैं? अपने जमीर से सवाल करिए, अपने अंदर झांकिए।
कि इस परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। वो हिंदू जिसको बार बार उकसाया जा रहा है, जिसको बार बार डराया जा रहा है, जिसको बार बार मारा जा रहा है, जिसके देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, कल को जब वो प्रतिकार करेगा, अपने सेल्फ डिफेंस में प्रतिकार करेगा, क्योंकि अपने आप को बचाना सेल्फ डिफेंस एक ह्यूमन राइट भी है, एक लीगल राइट भी है। कल को वो अपने सेल्फ डिफेंस में प्रतिकार करेगा तो क्या गेहूं के साथ घुन नहीं पिसेगा। एक उदाहरण देती हूं आपको छोटा सा। फर्ज कीजिए कि आपके पास इतने चावल हों जो आपको बनाकर खाने हैं। उस चावल में कीड़े हैं, कुछ कीड़े हैं, आपने चुन के अलग फेंक दिए तो वो चावल आप बनाकर खा लेंगे। लेकिन अगर वो कीड़े चुने ना जाएं और अच्छे चावलों को उन गंदे कीड़ों से अलग ना किया जाए तो क्या कोई उन चावलों को बनाकर खाएगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं खाएगा। या तो वो कीड़े फेंक कर उन चावलों को साफ किया जाए, वरना कोई भी व्यक्ति सारे चावल फेंकेगा अपने डिफेंस में। आज मुसलमान समाज को इस्लाम के उन गंदे घिनौने कीड़ों को साफ करने का समय आ गया है। आज फैसला लेने का समय आ गया है। उन कीड़ों को चुनिए, उनको उठाकर फेंकिए और अपने आप को उन रेडिकल इस्लामिस्ट से अलग खड़ा कीजिए। एक आखिरी बात बोल के अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूं। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? किसी का भरोसा खोना। आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं कि पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि कितने मुसलमान घर से बाहर आकर उदयपुर की घटना की निंदा करते हैं, कितने मुसलमान बाहर आकर गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण पेश करते हैं। आज भी भारत को उम्मीद है, आज भी भारत इंतजार कर रहा है। उस भरोसे को टूटने मत दीजिए। अपने घर से बाहर निकलिए और विरोध जताइए। बताइए कि हम इन जिहादियों के, इन कट्टरवादियों के साथ नहीं हैं। किसी इस्लामिक स्टेट में ये होता होगा सो होता होगा, लेकिन भारतीय मुसलमान के होते ये हमारे देश में नहीं हो सकता। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास एक बहुत सशक्त हथियार है। वीडियोस बनाइए, छोटी छोटी बाइट्स बनाइए, अपनी फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, अपने मोहल्ले में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लोग भी विरोध करिए, लेकिन ये मैसेज दीजिए कि आप उस कट्टरवादियों के, उन आतंकवादियों के, उन जिहादियों के साथ नहीं हैं। वो होगा सही मायने में पैगंबर का वकार बचाना, और वो होगा सही मायने में भारतीय मुसलमान कहलाना। जय हिंद, वंदे मातरम।